भाजपा के पैसे से मंदिर बन रहा है, करोड़ों लोगों के टैक्स पेई के पैसे से मंदिर बन रहा है, इस देश के आम नागरिक के पैसे से मंदिर बन रहा है। हाँ, मंदिर पर राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, धर्म पर राजनीति करना अगर किसी को आता है तो वो नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस को आता है और उनको संरक्षण मिलता है 60 दिनों तक। 60 दिनों तक साहब उनकी धरपकड़ नहीं होती, वो चुनाव प्रचार करते हैं। आज जिस राम राज्य की बात करते हैं वहाँ चीरहरण हो रहा है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा है कि इसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार। अतुल जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे चारों शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया है, उसके बावजूद कुछ मठाधीशों ने भी विरोध कर दिया है, उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 6 सेकंड के मुहूर्त में किया जा रहा है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, शुरुआत इससे करूँगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जुल्मी दुराचारी अपराधी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, देश का संत महात्मा शंकराचार्य ताली बजाएगा और नरेंद्र मोदी सनातन विरोधी शंकराचार्यों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बात को आप समझ लीजिए। और आज आप देखिए किस तरीके से जिसके लिए पहचाना जाता है और जाना जाता है नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस को, कि इनका जो विचारधारा है वो कूद डालो राज करो। तो आज कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के सनातन परंपरा के सबसे बड़े पुरोधा शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म के स्तंभ हैं, उनको किस तरीके से ये भाजपाई गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, देशद्रोही और न जाने कैसे कैसे शब्दों से उनको नवाज रहे हैं। ये इस देश के हिंदुओं का अपमान है। और ये लोगों ने आज तो मैं खुलेआम ये कह रहा हूँ कि इस देश को और इस देश के हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा आरएसएस से है, नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि वो इस देश की सबसे बड़ी गद्दी जो शंकर के बाद आती है, प्रभु शंकर के बाद से शंकराचार्य का जो गद्दी आता है, उस गद्दी की महिमा को भी, अरे शंकराचार्य कोई पाकिस्तानी नहीं है, निश्चलानंद पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान नहीं है, निश्चलानंद सरस्वती हिंदू धर्म के पुरोधा हैं, हमारे सबसे बड़े संत हैं। और जिस तरीके से राजनीति के नाम पर उनको अपमानित किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, ये इस देश के करोड़ों हिंदुओं और सनातनियों के आस्था। प्रधानमंत्री 9 दिनों से नारियल पानी पी करके जिंदा है। इस बात को आप समझिए, मणिपुर जल रहा है। आज ही मणिपुर में 5 लोगों की मारे जाने की खबर है और भारतीय सेना के 2 कमांडो शहीद हुए हैं पिछले 2 दिनों में। पिछले महीने सैकड़ों लाशें जो मणिपुर की मर्चरी हाउस में सड़ रही थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आज आप बताइए, देश लगातार समस्याओं से ये आडंबर नुमाइश और प्रोपोगेंडा का विषय नहीं है। श्री राम धारण करने वाले लोग हैं। और कौन श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है? वो लोग जो दंगाई हैं, जिनके हाथ खून से लथपथ हैं, जिन्होंने गोधरा कराया, जो लाशों की सीढ़ियाँ चढ़कर सत्ता जिनको मिली है। मैं यही कहना चाहूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहा ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया। आज आप देखिए ना, अयोध्या की सड़कों पर नरेंद्र मोदी का फोटो बड़ा कर दिया और प्रभु श्री राम का फोटो छोटा कर दिया। कहते हैं राम को लाए हैं। अरे तुम्हारा बाप भी राम को नहीं ला सकता है, तुम्हारी क्या बिसात है? और किसके पैसे से मंदिर बन रहा भाई? भाजपा के पैसे से मंदिर बन रहा है। करोड़ों लोगों के टैक्स पेई के पैसे से मंदिर बन रहा है, इस देश के आम नागरिक के पैसे से मंदिर बन रहा है। हाँ, मंदिर पर राजनीति करना, लाशों पर राजनीति करना, धर्म पर राजनीति करना अगर किसी को आता है तो वो नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस को आता है। और
आज आप बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में जहाँ से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहाँ बीटेक में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की के साथ बलात्कार होता है। और बलात्कारी कौन है? भाजपा IT सेल के 3 लोग बलात्कारी हैं। उनको संरक्षण मिलता है 60 दिनों तक। 60 दिनों तक साहब उनकी धरपकड़ नहीं होती, वो चुनाव प्रचार करते हैं। आज जिस राम राज्य की बात करते हैं वहाँ चीरहरण हो रहा है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। NCRB का डाटा है कि इसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार। क्या रामराज में बलात्कार होगा? क्या रामराज में गरीबों का घर बुलडोजर से ढहा जाएगा? क्या रामराज में युवाओं के ऊपर लाठियां भाजी जाएंगी? क्या रामराज में इस देश का किसान आत्महत्या करेगा? अगर ऐसा राम राज्य है तो माफ करिए, हम इसे राम राज्य नहीं मानते हैं। ये रावण राज है, ये कुशासन है और इसके खिलाफ हम लामबंद होंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। आप यहाँ पे डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में आए हैं। एक दलित बेटी जो इतने सालों से संघर्ष, इतने महीनों से संघर्ष कर रही है, लगातार प्रोटेस्ट में बैठी है, इस पर क्या बोलेंगे? आप ये देखिए ना कि आज डॉक्टर रितु है, कल आपकी बहन होगी, परसों हमारी बहन होगी। इसी दिल्ली के सड़कों पर देश के लिए मेडल लाने वाली पहलवान महिलाओं को घसीटा गया। आज भी बृजभूषण जैसे दरिंदे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और प्राण प्रतिष्ठा में भी जाएंगे। ऐसे अपराधी दुराचारी एक मंदिर के जब अनावरण में जाएंगे, जो बेटी के बलात्कारी हैं, तो क्या वहाँ राम बसेंगे? वहाँ राम आएंगे? सर, आप जो बोल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा सुन लीजिए, 5 करोड़ महिलाएं इस देश में अनीमिया से पीड़ित हैं। हर 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या कर रहा है। लगातार देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। आज कर्जा, विदेशी कर्जा 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। इस देश का जो एक बच्चा आज पैदा होगा वो 1.5 लाख रुपया कर्जदार पैदा होगा। रुपया गिर रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा आडंबर और शोर मचाए हुए पूरे देश की मीडिया लगा दी। पूरा हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके नफरत के प्रोपेगेंडा को जो है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे राम मंदिर? हमारे दिल में राम है भैया, हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल में राम, रहीम, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु सब वास करते हैं। हमारा धर्म नुमाइश आडंबर का नहीं है, हमारा धर्म भाईचारे का है, हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है। और उसी धर्म का पालन हम अपने मरते दम तक करेंगे। और हम जाएं न जाएं, मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अदना सा इंसान हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जसोदा बहन अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के जाएंगे? तो शंकराचार्य ने यही बात कही है। सुनिए, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने अर्धांगिनी की जो है रक्षा नहीं कर पाया, अपने धर्म पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, कायर किसको कहा गया है हिंदू धर्म में? कायर उस आदमी को कहा गया है कि जो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाए। आज जसोदा बहन दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जसोदा बहन भारत माँ की बेटी है। मैं जाऊं न जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी से पूछिए कि क्या उनकी पत्नी जाएगी प्राण प्रतिष्ठा में? अरे उनको तो आपने विधवाओं की तरह जीने को मजबूर कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। अरे बेशर्मी भरा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये चेतावनी है कि भाजपा के लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप देखो ना, डॉक्टर रितु, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, बृजभूषण जैसे लोग, भाजपा IT सेल के कार्यकर्ता जो बलात्कारी है, ऐसे लोगों से, भाजपाइयों से बेटी बचाओ। नहीं तो आज तो एक नया फरमान जारी हो गया भाई साहब,
16 साल से कम का युवा कोचिंग नहीं जा सकता है। इसका मतलब यूनिवर्सिटियों में ताला मार दो, कोचिंग अब मत, कोई नहीं जा सकता है, फीस बढ़ा दो। शर्मा जी, हाँ, एक तरफ शिक्षा की लड़ाई चल रही है यहाँ पर, और दूसरी तरफ 22 तारीख को मंदिर भेजने की तैयारी चल रही है, तो देश किस तरफ जा रहा है? आप जरा कल्पना करके बताइए। देखिए, आप बताइए ना कि मंदिर इस देश में कितने हैं? आप जोड़ के बताइए, उंगली पे जोड़ नहीं पाओगे मंदिर कितना है। इस देश के हर गांवों में मंदिर है साहब, इस देश के हर गली चौक चौराहे हर जगह मंदिर है, और करोड़ों मंदिर है। एक और मंदिर बना देने से करोड़ों लोगों की आस्था भी तो है। और ये चुनाव मंदिर है ना, ये वोट लेने वाला मंदिर है, ये खून से लथपथ मंदिर है। कार सेवकों को भड़काकर आम लोगों को भड़काकर वहाँ पर गलत तरीके से आगजनी हिंसा करके, और कौन सी मूर्ति रखी गई थी भाई? आज तो तमाम धर्माचारी कह रहे हैं कि जो मूर्ति रखी गई थी, नई मूर्ति ला के रख दी गई। क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? जो आंदोलन पुरानी मूर्ति पे लड़ी जा रही थी कि इसी मूर्ति को आज दूसरी मूर्ति रख दी गई, क्या कारण है भाई? चंदा घोटाला होता है। चंपत राय कौन है? 1400 करोड़ रुपए का चंदा घोटाला हुआ है साहब राम मंदिर में, और किसका पैसा लगा है राम मंदिर में? आज आप RTI मांग लीजिए। क्यों देश को हक नहीं है कि कितना पैसा लगा निर्माण में जानने का? नहीं हक है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव मंदिर है, और चुनाव से ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी देश जो है वो मंदिर मस्जिद से ऊपर नहीं उठा है। चंदे की आप बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर चंदा कुछ लोगों ने दिया, तो उनको नीची जाति का होने के कारण उनका चंदा वापस कर दिया कि इस चंदे से अगर प्रसाद बनेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी फिर से हो रही है इस देश में। और कौन है उस ट्रस्ट में? लोग कौन है ट्रस्टी? आज 90% ट्रस्टी सवर्ण बना दिया। किसकी भागीदारी है भाई? क्यों देश उत्साह मनाए? कितने उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को आपने OBC को जगह दिया? आज आप बताओ ना कि आज जो आदिवासी देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, क्या इन भाजपाइयों के अंदर हिम्मत है उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराने? नहीं कराएंगे। धरती इधर से उधर हो जाएगी, नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि आदिवासी दलित आज भी इनके लिए अछूत हैं, गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते भाई? आप बताओ ना, क्यों नहीं जा सकते? इस देश का दलित कांवड़ में जा सकता है। इस देश का दलित 3 करोड़ यूनेस्को वर्ल्ड साइट हेरिटेज में इस देश का जो है सबसे बड़ी फेडरेशन में नोटेड हो सकता है। इस देश के धर्मार्थियों का दरी बिछा सकता है, तो वो शंकराचार्य नहीं बन सकता। वो जो है वो मंदिरों का पुजारी नहीं बन सकता है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। आज भी अगर ये कुंठित संकीर्ण मानसिकता इस देश में है और पनप रही है, तो इससे बड़ा अंधकार और इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात पूरे देश के लिए नहीं हो सकती। आज आप बताइए ना, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, क्या यही पढ़े लिखे समाज के मुद्दे होने चाहिए? क्या दुनिया में आज चुनाव राम मंदिर पे ही होना है? अगर आप पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में अघोषित आपातकाल है, और सबसे बड़ा दुख मुझे ये होता है कि चलिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञानी लोग भी, अगर इंटेलेक्ट लोग भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अन्याय। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर RSS की शाखा लगाई जाती है सुबह और शाम में, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल आप समझिए, आज पूरे यूनिवर्सिटीज़ को इस देश के सभी ऐसे जगह जहाँ से ज्ञान पैदा होता है, जहाँ से शिक्षा की बात होती है, जहाँ से सवाल पैदा होता है, जहाँ लॉजिक और रीजनिंग पैदा होती है, उस हर दरवाजे को बंद किया जाएगा। और हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है साहब, हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है। हर यूनिवर्सिटी पे आज क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र जो है वो गद्दार है? क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र गद्दार है? क्या JNU का छात्र गद्दार है? जिस देश में छात्रों को गद्दार कहा जाए, जिस देश में युवाओं को अग्निवीर जैसी घटिया योजना में सम्मिलित किया जाए, आज की खबर है कि एक युवा
अग्निवीर जो है वो बॉर्डर पर शहीद हो गया। आज उस युवा की जब लाश आएगी ना गांव में, तो उसको राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। जो लाखों रुपया मिलता है सरकार से, वो उसको पैसा नहीं मिलेगा। इससे बड़े शर्म की बात सेना के लिए कुछ नहीं हो सकती है। आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबसे ज़्यादा युवा आज आत्महत्या कर रहा है। 2020 से लेके 2022 तक 20,000 युवा इस देश का आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से आत्महत्या कर चुका है। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आज अगर अब नहीं जागोगे, मैं तो यही कहूँगा इस देश से, इस देश की आवाम से, इस देश के लोगों से कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को धर्म में, जाति में, सांप्रदायिकता में बांटने वाले चोरों से। धन्यवाद।